नमस्कार, जागो रे जागो में आपका स्वागत है। मैं हूं नवजोत। हमेशा यही कोशिश रहती है उन मुद्दों पर बात करें जो जुड़े हैं आपकी जिंदगी के साथ। इसी कड़ी में आज बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, जिसमें बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। जी हां, अगर कोई भी समस्या हो कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई तो किस तरह से आरटीआई की मदद लेकर आप वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर अपने रुके हुए कामों के लिए उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है या सजेशंस तो फोन करें, नंबर है 0120251625। SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। आज हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट रेखा अग्रवाल। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। साथ ही हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और धर्म सिंह हैं, जिन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल किया अपना इलाके का काम करवाने के लिए, साफ सफाई का MCD को लेकर। धर्म जी, आपका स्वागत है। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें देखा जाए तो निग्लेक्टेड एरियाज हमें देखने को मिलते हैं और लोग कंप्लेन जरूर करते हैं बट नोबडी टेक्स एन इनिशिएटिव। देखिए, ऐसा होता है, कॉर्पोरेशंस को एक स्पेसिफिक फंडिंग दी जाती है क्योंकि कॉर्पोरेटर्स भी होते हैं वहाँ पे। कॉर्पोरेटर्स को अपने इलाके में सफाई व्यवस्था की देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। बट होता क्या है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉस चेकिंग्स नहीं होती हैं, तो कॉर्पोरेटर्स प्लस जो कॉर्पोरेशन के अधिकारी होते हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं, जिसके ऊपर सफाई व्यवस्था की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है, वो लोग देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है। शायद जितनी फंडिंग होती है वो पूरा पैसा वहां तक नहीं पहुंचता, और लोगों को इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। और कैसे भुगतना पड़ता है, ये इसके लिए हम नजर डालते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे। आसपास गंदगी हो तो न केवल वातावरण दूषित हो जाता है बल्कि बीमारियां पैदा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली के मंडावली इलाके के लोग भी कुछ दिनों पहले तक अपने इलाके की गंदगी से यूं ही परेशान थे। ये परेशानी यहाँ रहने वाले धर्म सिंह को नागवार गुजरी और इन्होंने इस इलाके से इस परेशानी को दूर करने की ठान ली। MA इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे धर्म सिंह ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत इलाके की गंदगी और नियमित साफ सफाई न होने जैसे तमाम सवाल पूछ डाले। धर्म सिंह के आरटीआई के तहत आवेदन फाइल करने के कुछ ही दिनों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने इलाके को न सिर्फ साफ सुथरा कर दिया बल्कि इसकी नियमित सफाई भी होने लगी। धर्म सिंह की इस पहल से इलाके के लोग बेहद खुश हैं और इसका श्रेय सिर्फ धर्म सिंह को देते हैं, जबकि बकौल धर्म सिंह ये सब सूचना के अधिकार की बदौलत ही संभव हो सका। जी हाँ, एक अच्छी सेहत के लिए हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में साफ सफाई नहीं होती, उन हालात में रहते हैं, तो कई तरह की बीमारियां फैलने का डर होता है। लेकिन ये जानते सब हैं मगर बहुत कम लोग इसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं, जैसा कि धर्म सिंह ने किया। धर्म सिंह, आपको ये कहां से आइडिया आया कि आपके इलाके की सफाई नहीं हो रही है तो आप आरटीआई का इस्तेमाल करें? मैं आरटीआई पहले भी 3 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ गाँव में। मैंने देखा, जब मैं अपनी गली से गुजरता था तो अच्छे लोग एक डंडी ले लेते थे हाथ से और कूड़ा निकालते थे। तो मैं सोचता था ये गवर्नमेंट जब इस चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो ये लोग अपना टाइम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए आरटीआई लगानी चाहिए। आपने उससे पहले कभी कंप्लेंट की थी कि आपके एरिया में जो गंदगी है वो साफ नहीं होती? नहीं, मैंने सुना है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं कंप्लेंट करते हैं तो सारे एक दूसरे पर टाल देते हैं और एक दूसरे लोग लापरवाही होते हैं। जी, लापरवाही होती है, कोई सुनता नहीं है। रेखा जी, ऐसे में आम लोगों का ये रवैया रहता है कि कंप्लेंट हम क्या करेंगे जब कोई सुनेगा नहीं। कुछ इस तरह का इंप्रेशन वी स्टार्ट कैरिंग ऑन और फिर हम वो इनिशिएटिव भी नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है नवजोत। ये जो उदासीनता है कि हम जो चलता है एटीट्यूड जिसको कहते हैं आम भाषा के अंदर, उपदेश देना या किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है ये तो वे ऑफ लाइफ है, ये तो ऐसा ही रहेगा, कौन साफ करेगा, ये गली तो बरसों से गंदी पड़ी हुई है, इस बात को हम उस गली से जब निकलते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जब तक हर एक नागरिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने राइट्स प्रोवाइडेड हैं, हम इंडियन सिटीजन्स हैं,
जो भारत का संविधान है उसके अंदर हमें एक ये भी राइट मिला हुआ है कि हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से निकाल सके, साफ सफाई वाले एनवायरनमेंट में रहें। पर अगर हम अपने राइट्स को खुद ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुद ही ब्लेम करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, मुंह पे रुमाल रख के वहां से गुजर कर जाएंगे और फिर सोचेंगे शायद हम उस गंदगी को कहीं पीछे छोड़ाएं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उस गंदगी से जहां आप गुजरे हैं कई बीमारियां साथ लेकर साथ चले। प्रदीप, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जानकारी का बहुत अभाव है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इस विषय में अभी भी अगर आप एनसीआर रीजन में भी सर्वे कराएं तो मेरे ख्याल से लगभग 60% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम आरटीआई का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। प्लस जो आरटीआई से संबंधित नॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं तो वहाँ आरटीआई से संबंधित एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड होना चाहिए कि आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आपका ये प्रोसीजर है, कंसर्न अधिकारी कौन है, उनका नंबर भी शायद वहाँ पे होना चाहिए। कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो अभी भी बहुत सारे सरकारी ऑफिस के अंदर पूरे नहीं किए जाते। वो नॉर्म्स तो शायद अगर हम जनरल कंप्लेंट करने जाएं उसके लिए भी कंप्लाई नहीं करते, वहां भी ये भी नहीं लिखा होता कि अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप कहाँ कंप्लेंट करें। धर्म सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, जब इसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए क्या आप गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो उनका क्या उनका जो रवैया क्या था? रवैया ये था, जब मैंने पूछा कि ये मुझे आरटीआई की एप्लीकेशन जमा करें तो एक बड़े अफसर ने उसे देखा, 10 क्वेश्चन किए थे मैंने उसमें, तो उसने बोला आपका 1000 रुपये खर्च आएगा। अब मैं एक्चुअली में किराए पे रहता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, इसलिए 1000 मेरे लिए भी बड़े मायने थे, इसलिए मैंने उसे रोक दिया।